हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये एक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको अकाउंट्स के फंडामेंटल्स और बेसिक्स के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। ये वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इसमें मैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस कोर्स के बारे में जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है उन एस्पिरेंट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंट्स को बिल्कुल ABCD से सीखना चाहते हैं, फिर वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन को बिलोंग करते हो, चाहे वो उन्होंने अगर साइंस किया है लेकिन आगे जाकर वो अगर CA करना चाहते हैं या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये कोर्स उनके लिए भी है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिनको अकाउंट्स बिल्कुल ABCD से सीखना है, फिर वो चाहे किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी भी तरह का वो कोर्स कर रहे हो, चाहे MBA कर रहे हो या प्रोफेशनल कोर्स में CA, CS, CMA या फिर BCom कर रहे हैं या BBA या BCA, किसी भी डिसिप्लिन को वो बिलोंग करते हो, उन सभी के लिए ये कोर्स यूज़फुल है। अब इस कोर्स में हमने कंटेंट जो कवर किया है वो बिल्कुल अकाउंट की ABCD है। जैसे कि आप लोग शायद नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इट इज़ वेरी नेचुरल कि जब आप कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको बहुत ही बेसिक से सीखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप भी जानते हैं कि उसके लिए आपको पहले ABCD सीखना होगा। उसी ABCD से आप वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनाते हैं। इन द सेम वे जब आपको अकाउंट भी सीखना है, क्योंकि अकाउंट्स भी अपने आप में एक लैंग्वेज होती है बिजनेस की, इसको भी सीखना अगर आपको है तो इसकी बिल्कुल बेसिक्स आपको पहले सीखनी होती है। तो इस वीडियो में मैंने सारी बेसिक्स कवर किया है और मैं चाहता हूं कि इसके एक एक लेक्चर को आप बहुत ही सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन के साथ अगर आप अटेंड करते हैं या इस लेक्चर्स को आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप देखते हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपको पूरा अकाउंट आ जाएगा, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि आपको अकाउंटिंग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके लिए अकाउंट को बहुत ईजी कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कोर्स में हमने क्या कंटेंट कवर किया है। चलो देखिए, इसमें हमने पूरी अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर किया है। पहले तो इनिशियल लेक्चर्स आपको पूरे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हो गए। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मतलब अकाउंट में यूज़ होने वाले वो टर्म्स, वो कॉनोटेशन जो बार बार आपको अकाउंट पढ़ते समय आपके सामने आएंगे। तो यही है अकाउंट की ABCD। मतलब इसमें अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो शायद आपने इससे पहले सुना ना हो या जो कॉमर्स नहीं किया तो उनके लिए टोटली ये नए शब्द हो गए। जैसे कैपिटल हो गया, ड्राइंग है, असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, बैड डेट्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो गए जो आपको पहले इनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। इनको सबको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए अकाउंटिंग को ग्रास्प कर पाना, यानी इसके प्रोसीजर, इसके रूल्स को समझ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या कवर किया है इस टर्मिनोलॉजीज में, एक बार पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस अकाउंटेंसी, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक पैराग्राफ आपको रीड कर देता हूँ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर क्लियरली one must grasp या understand the following common terms always used in business accounting। जब भी आपको कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा कहा जाता है इसे, तो फिर लैंग्वेज को सीखना है तो हमें अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं। तो वह यहाँ पर वही बात कर रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर क्लियरली, सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या है? अकाउंट। तो इसको अगर अच्छे से आप समझना चाहते हो तो अकाउंट में यूज होने वाले कुछ टर्म्स है जिसका मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करना है। द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिफोर वी स्टडी अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड रूल्स।
इससे पहले कि हमको अकाउंटिंग शुरू करें, उसके पहले कंसेप्ट को हमें समझना है ताकि हम इसका प्रोसीजर, इसके रूल्स अच्छी तरह से समझ पाए। You may note that these terms can be applied to any business activity with the same connotation. क्या बताया इसके अंदर कि अकाउंटिंग, जैसे आप आगे जाकर देखेंगे कि अकाउंटिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, बहुत सारे मतलब अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। और अकाउंटिंग हर वो बिजनेस मेंटेन करता है जिसका बाइंग, सेलिंग या इवन सर्विस प्रोवाइडर्स भी अगर है वो, तो उनको अकाउंटिंग मेंटेन करने का है। यहाँ पर सोल ट्रेडिंग हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, जॉइंट इन द फैमिली हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है, किसी भी टाइप का ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सभी को अकाउंटिंग मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, कॉस्ट अकाउंटिंग करो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको ये टर्म्स सेम नेम से ही आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। अब वो टर्म्स कौन से हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म आप देखेंगे वो है गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस है, इसका आप मीनिंग और टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे। कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंटिंग में किसे कहा जाता है, इसका भी आप मीनिंग देखने वाले हैं। एक्सपेंसेस, इनकम्स क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होता है, ये सारे टर्म्स के आप मीनिंग देख लेते हैं। उसके बाद ही आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या होती है। तो आप यहां पर वीडियो को पॉज करके ये सारे टाइटल्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप सैलरी एंड वेजेस क्या होती है, इसका मीनिंग देखेंगे। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस क्या होता है, उसके बाद कैरेज किसे कहा जाता है और कितने टाइप के कैरेज होते हैं बिजनेस में। ये सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट किसे कहा जाता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स बिजनेस के कौन होते हैं, ये सब टर्म्स आप शॉर्ट में देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इजीली। उसके बाद आप देखेंगे डेप्रीसिएशन किसे कहा जाता है, एप्रीसिएशंस क्या होते हैं, ये डेट्स क्या होती है, बैड डेट्स वगैरह सब कवर किया हुआ है इसमें। डिस्काउंट्स किसे कहा जाता है, कितने टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ये सब आप ईयर्स के बारे में देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसका भी आप मीनिंग विद एग्जांपल्स देखने वाले हैं। और कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट्स ये क्या होती है। तो अभी बेसिक जो टर्म्स है उसमें हम इतने टर्म्स देखेंगे, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं लेकिन वो सिंपल टर्म है, जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस, इनकम्स वगैरह होती है। और जब जब भी आपको उससे रिलेटेड कोई बात आती है तो इन पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो पहले तो हम अकाउंटिंग के सारे टर्म्स देखेंगे, फिर उसके बाद आपका पूरा बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स के वीडियोज इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाह रहा हूं कि इसमें कंटेंट्स क्या कवर किया है। ये सारे टर्म्स को देख लेने के बाद आपको अकाउंटिंग का जो साइकिल है, जो प्रोसीजर है, वो बताया गया है इसमें कि अकाउंटिंग में ये जर्नल बुक क्या होती है, लेजर्स क्या होते हैं, सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है, इसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, ये सारे बुक्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मतलब धीरे धीरे करके आपको पूरा अकाउंट इसके अंदर बेसिक्स में कवर किया गया है। और ये कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो इस कोर्स को हमारे एप्लीकेशन को, अगर आप पेन ड्राइव में देख रहे हैं लेक्चर को, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा अपना एक एप्लीकेशन है क्लास प्लस का, उसके अंदर आपको ये सारे कोर्स कंटेंट अवेलेबल हो गए। ठीक है, सो अभी इस सेशन में इतना ही, और अगले सेशन से आपको इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।